गाय और किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास खेत तो था, लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन उसे रास्ते में एक दुबली पतली गाय मिली। गाय बहुत भूखी और थकी हुई थी। रामू किसान को उस पर दया आई। वह उसे अपने घर ले आया, घास चारा खिलाया और खूब प्यार से उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे गाय तंदुरुस्त हो गई और रोज दूध देने लगी। रामू किसान उस दूध से घी, दही और मक्खन बनाकर गांव वालों को बेचने लगा। थोड़े ही समय में उसकी हालत सुधर गई। किसान रोज सुबह गाय से कहता, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गाय भी किसान के खेत में चरती और खेत की रखवाली करती। जब कभी जंगली जानवर आते तो गाय जोर से आवाज करती और किसान दौड़कर आ जाता। धीरे धीरे किसान का खेत लहलहाने लगा और गांव में सभी लोग रामू और उसकी गाय की दोस्ती की मिसाल देने लगे। सिखावन: अगर हम किसी की मदद ईमानदारी और दिल से करें तो वह हमें कई गुना लौटकर मिलता है। प्यार और दया सबसे बड़ी ताकत है। द गाय और किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास खेत तो था, लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन उसे रास्ते में एक दुबली पतली गाय मिली। गाय बहुत भूखी और थकी हुई थी। रामू किसान को उस पर दया आई। वह उसे अपने घर ले आया, घास चारा खिलाया और खूब प्यार से उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे गाय तंदुरुस्त हो गई और रोज दूध देने लगी। रामू किसान उस दूध से घी, दही और मक्खन बनाकर गांव वालों को बेचने लगा। थोड़े ही समय में उसकी हालत सुधर गई। किसान रोज सुबह गाय से कहता, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गाय भी किसान के खेत में चरती और खेत की रखवाली करती। जब कभी जंगली जानवर आते तो गाय जोर से आवाज करती और किसान दौड़कर आ जाता। धीरे धीरे किसान का खेत लहलहाने लगा और गांव में सभी लोग रामू और उसकी गाय की दोस्ती की मिसाल देने लगे। सिखावन: अगर हम किसी की मदद ईमानदारी और दिल से करें तो वह हमें कई गुना लौटकर मिलता है। प्यार और दया सबसे बड़ी ताकत है। द